सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में सरकारी पर। आज के वीडियो में हम आवधिक आकलन 1 सप्ताह 10 विषय अंग्रेजी कक्षा 3 के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें हम बच्चों की वर्कबुक का संपूर्ण हल देखेंगे और उसके आधार पर आपको ट्रैकर कैसे भरना है उसके बारे में बात करेंगे। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, कक्षा 3 का अंग्रेजी का ट्रैकर आवधिक आकलन संकलन प्रपत्र 1 अंग्रेजी शैक्षणिक सत्र 2024-25 कक्षा 3 का ये ट्रैकर है, जिसमें आपको जिला लिखना है, स्कूल का नाम लिखना है, ब्लॉक और द स्कूल। अब आप यहाँ देख सकते हैं, शिक्षक साथी आकलन प्रपत्र से छात्रों का आकलन करें और इस संकलन प्रपत्र को भरे दिए गए कॉलम में सही का निशान लगाना है। आपको दिए गए बच्चा जिस भी स्तर पर है, कर पाता है, सहयोग से कर पाता है, नहीं कर पाता है वाले में सिर्फ एक में किसी में भी सही का निशान लगाना है। सबसे पहले यहाँ विद्यार्थी का नाम लिखेंगे, पिता का नाम। अब आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ अंग्रेजी का लर्निंग आउटकम का नंबर दिया है ECL2 6.1 और ये लर्निंग आउटकम हमको कौन से प्रश्न में मिलेगा? प्रश्न क्रमांक O मतलब ओरल 2 और 4 और W मतलब राइटिंग 6, 9 और 13, 6, 9 और 13 इन तीनों प्रश्न में मिलेगा। ऐसे ही आगे लर्निंग आउटकम 6.3 ये आपको प्रश्न क्रमांक ओरल में 1 में मिलेगा और राइटिंग में 11 में। ऐसे ही आप आगे भी देख सकते हैं। अब हम देखते हैं कुछ निर्देश जो हमें ट्रैकर भरने के लिए दिए गए हैं। जैसे किसी ECL2 लर्निंग आउटकम के एक प्रश्न होने की स्थिति में हमें क्या करना है? नहीं कर पाता है वाला स्तर जब आएगा जब बच्चे ने प्रश्न का उत्तर गलत दिया हो या फिर 30% से कम हल किया है। सहयोग से कर पाता है में जब बच्चे ने प्रश्न सहयोग से हल किया और स्वयं से कर पाता है में जब बच्चे ने पूरी तरीके से एक प्रश्न को हल कर लिया है। अब ECL2 LO जब एक से अधिक प्रश्न हो किसी प्रश्न में तो क्या करना है हमें? जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, नहीं कर पाता, सहयोग से कर पाता है एवं स्वयं से कर पाता है। अगर 2 प्रश्न है, बच्चे ने एक भी प्रश्न सही हल नहीं किया तो वो नहीं कर पाता है वाले स्तर में आएगा। अगर बच्चे ने एक प्रश्न को सही हल किया और दूसरा प्रश्न सहयोग से हल करने पर सहयोग से और दोनों प्रश्न को सही से हल करने पर स्वयं से। ऐसे ही आप किसी एलोज में 3 प्रश्न हैं, किसी में 4 हैं, किसी में 5 है तो हमें कैसे भरना है आप यहाँ देख सकते हैं। आप इस शीट को भी देख सकते हैं जिससे हमें आसानी से समझ आ जाएगा कि अगर बच्चे ने एक में से एक भी प्रश्न हल नहीं किया तो वो नहीं पढ़ पाता है में आएगा। अगर सहयोग से हल किया तो सहयोग से में, और अगर स्वयं से पढ़ लिख पाता है, स्वयं से किया है तो यहाँ आ जाए। जैसे हम देख सकते हैं किसी एलोज में प्रश्नों की संख्या कितनी है? 4। अगर बच्चे ने एक प्रश्न सही हल किया है तो वो कौन से स्तर में आ जाएगा? नहीं पढ़ लिख पाता है। एक प्रश्न का मतलब है 30% से प्रश्न को कम हल किया है। यहाँ पे आप प्रतिशत भी देख सकते हैं। अगर बच्चे ने 4 में से 2 या 3 प्रश्न सही हल किए हैं तो वो कौन से स्तर पर आ जाएगा? सहयोग से कर पाता है। अगर बच्चे ने 4 में से चारों प्रश्न हल किए हैं तो स्वयं से। अब अगर किसी एलोज में प्रश्नों की संख्या कितनी है? 5, तो बच्चे ने एक प्रश्न हल किया है तो नहीं पढ़ लिख पाता है। अगर 2 या 3 प्रश्न हल किए तो सहयोग से वाले स्तर में आएगा और अगर 4 से 5 प्रश्न हल किए तो स्वयं। आप इस सारणी को देखकर आसानी से बच्चों को ट्रैकर में ट्रैक कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं पीरियोडिक असेसमेंट आवधिक आकलन 1। इसमें सबसे पहले ओरल असेसमेंट है जिसमें बच्चों को व्हाट इज़ योर नेम, उनका नाम बताना है। व्हाट आर ग्रीटिंग वर्ड्स, नमस्ते, हेलो, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग के ग्रीटिंग वर्ड्स होंगे। व्हेन डू वी से गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग और गुड नाइट हम कब कब बोलते हैं। रीड द वर्ड्स एनी 3। अब बॉय, गर्ल, डॉक्टर, टीचर, भोला, बाला, बॉल, किन्हीं 3 को बोलना था बच्चे को, कोई भी 3 शब्द। अब नेम सम ऑब्जेक्ट विच यू हैव इन योर स्कूल बैग। स्कूल बैग में क्या क्या होता है हम उनको बता सकते हैं। जैसे स्केल होगा, रबर, पेंसिल, कॉपी। जॉइन द वर्ड्स एंड रीड द सेंटेंस अलाउड। अब यहाँ एनी 2 सेंटेंस पढ़ना है, ये लिखा हुआ। दिस इज़ माई कार, दिस इज़ माई बुक, दिस इज़ माई बैट, दिस इज़ माई शर्ट, दिस इज़ माई बैग। तो बच्चे ऐसे ओरल पढ़ के आपको बताएंगे। अब यहाँ देख सकते हैं रिटर्न टेस्ट। सबसे पहले है यहाँ पर गेस द ऑड वन आउट। अब ऑड वन आउट बताना है आपको। इन चारों प्रश्नों में से अलग क्या होगा। जैसे यहाँ लिखा है DOG डॉग, DESK डेस्क, FOG फॉग और DRUM ड्रम। तो हमने बच्चों को पढ़ाए हैं ब्लेंडिंग साउंड्स, जिसमें हम सबसे पहले कॉन्सोनेंट और वॉवेल्स का यूज़ हुआ है। जैसे DO तो कॉन्सोनेंट फिर वॉवेल, DE कॉन्सोनेंट वॉवेल, FO कॉन्सोनेंट एंड वॉवेल। अब DR यहाँ पे कॉन्सोनेंट एंड कॉन्सोनेंट, तो यहाँ पर जो अलग आंसर होगा वो क्या होगा? DRUM ड्रम। ये हमने बच्चों को शीट में भी कराया है, उसके अकॉर्डिंग ही ये प्रश्न है, तो आप वहाँ भी देख सकते हैं। अब मैच द इमेज विथ एक्शन, स्लीप, ड्रिंक एंड स्विम। मैच करना था बच्चों को। रीअरेंज द वर्ड्स एंड मेक कंप्लीट
सेंटेंसेस। यहाँ देख सकते हैं आप, इसको रीअरेंज करना था तो दिस इज अ रेड एप्पल, और यहाँ पे द बॉय लाइक्स आइसक्रीम। राइट द डेज ऑफ द वीक इन ऑर्डर, ऑर्डर में डेज के नेम लिखने थे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द पिक्चर गिवन बिलो। अब यहाँ पर पिक्चर के बेस पे आंसर करना है, जैसे वेयर आर द बर्ड सिटिंग, बर्ड्स कहाँ बैठी हैं, तो ऑन द ट्री। हाउ मैनी चिल्ड्रंस आर देयर इन द पिक्चर, 3। फिर व्हाट आर चिल्ड्रन डूइंग, क्या कर रहे हैं वो, प्लेइंग। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड्स ऑफ द ब्रैकेट, इन ब्रैकेट के वर्ड्स को यूज करके फिल इन द ब्लैंक फिल करना है। जैसे हेलो, आई एम आएगा तो एम राहुल, फिर यहाँ सबसे स्टार्टिंग में होता है हेलो आई एम सविता। अरेंज द वर्ड्स एंड मेक सेंटेंसेस, इनको अरेंज करना था आपको, तो हेलो आई एम मीना, हेलो आई एम रवि। क्वेश्चन नंबर 8, मैच द सेंटेंसेस विद द पिक्चर, दिस इज माई बुक, दिस इज माई फ्रॉक, मैच करना था। क्वेश्चन नंबर 9, रीअरेंज द लेटर्स एंड राइट द करेक्ट नेम, वर्णों को सही क्रम में जमा कर सही शब्द बनाना है, जैसे बॉल एंड पेंसिल बनेगा यहाँ। राइट द सेंटेंसेज यूजिंग वर्ड वेब, जैसे दिस इज माई वॉच, दिस इज माई अम्ब्रेला। बच्चों को 2 सेंटेंस यहाँ पे लिखना था। क्वेश्चन नंबर 11, कंप्लीट द सेंटेंसेज यूजिंग द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स, बॉक्स का यूज करके आपको वर्ड्स लिखने थे। अब I am a monkey, I like banana. I am a cow, I like grass. Question number 12, draw a picture of any fruit which do you like and write its name. जैसे मैंने यहाँ बनाया मैंगो और मैंगो का स्पेलिंग लिखा, तो आपको भी ऐसी कोई भी फ्रूट बनाना है उसका स्पेलिंग लिखना है। क्वेश्चन नंबर 13, राइट द नेम्स ऑफ एनी 5 थिंग्स विच यू हैव इन योर स्कूल बैग, जैसे पेन, पेंसिल, स्केल, कॉपी, बुक। रीअरेंज द जम्बल वर्ड्स एंड मेक सेंटेंसेस, दिस इज माई लंच बॉक्स, दिस इज माई पेंसिल। क्वेश्चन नंबर 15, कंप्लीट द सेंटेंसेस। हेलो आई एम, यहाँ पे आपको आपका नाम लिखना है, जैसे अगर आपका नाम है रोहित तो आप यहाँ रोहित लिखेंगे। आई एम ए, अगर आप बॉय हैं तो क्या लिखेंगे, बॉय, अगर आप गर्ल है तो क्या लिखेंगे, गर्ल। तो जैसे हमने ये वर्कशीट फिल की कि कैसे बच्चों को वर्कशीट फिल करना है, अब इसके अकॉर्डिंग ट्रैकर कैसे भरना है हम उस पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं 6.1, तो यहाँ लिखा है ओरल में 2 and 4 क्वेश्चन एंड राइटिंग में 6, 9 and 13 क्वेश्चन। आइए हम देखते हैं ओरल में 2 and 4 क्वेश्चन, 2nd and 4, एंड राइटिंग में कौन से क्वेश्चन थे, 6, 9 and 13। तो ये 6 नंबर का क्वेश्चन होगा, 9 नंबर का क्वेश्चन होगा एंड 13 नंबर का क्वेश्चन फर्स्ट एलोज में जाएगा। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं ये है 13 नंबर का क्वेश्चन। अब बच्चों ने इन 5 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही हल किए हैं, हम उनके आधार पर बच्चे को ट्रैक करेंगे। आपको तीनों कॉलम में से किसी भी एक ही कॉलम में सही का निशान लगाना है। अब हम आगे देखते हैं, यहाँ लिखा है ECL2 6.3। अब इसमें ओरल का फर्स्ट क्वेश्चन एंड राइटिंग का 11 क्वेश्चन। आइए हम क्वेश्चन देखते हैं। ओरल क्वेश्चन नंबर 1 एंड राइटिंग क्वेश्चन नंबर 11। तो ये आपका रनिंग आउटकम सेकंड में जाएंगे ये दोनों क्वेश्चन। अब दोनों प्रश्न में से बच्चों ने जितने प्रश्न सही हल किए, अगर दोनों में से दोनों प्रश्न सही हल किए हैं तो हम कहाँ टिक करेंगे, कर पाता है वाले स्तर पर। अगर बच्चे ने 2 में से एक ही प्रश्न हल किया है तो कहाँ पर टिक होगा, सहयोग से कर पाता है। अगर बच्चे ने कुछ भी नहीं लिखा है तो वो कौन से स्तर में आएगा, नहीं कर पाता है। अब हम देख लेते हैं ECL2 6.5 जो लर्निंग आउटकम है, यहाँ पर कौन कौन से प्रश्न आएंगे। राइटिंग में 1, 3, 4, 12, 15, 1, 3, 4, 12 और 15। यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 प्रश्न पूछे। अब अगर बच्चा 5 में से 5 प्रश्न सही हल करेगा तो कौन से स्तर में आएगा, स्वयं से कर पाता है या कर पाता है। अगर 4 प्रश्न हल करेगा तो भी वो कौन से स्तर में आएगा, कर पाता है। हम प्रश्न देख लेते हैं 1, 3, 4, 12 एंड 15। प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 3 और 4, प्रश्न 12 और प्रश्न 15। अब इसी प्रकार आप ECL2 6.7 ये वाले लर्निंग आउटकम के प्रश्न ढूंढ सकते हैं। ओरल, O मतलब ओरल, W मतलब राइटिंग। इसी प्रकार आपको ये वाले प्रश्न भी ढूंढना है। और
इस सारणी को देखकर हम आसानी से बच्चों का स्तर ट्रैक कर सकते हैं। आशा है आपको हमारा ये ट्रैकर वीडियो समझ आया होगा एवं जानकारीपूर्ण लगा होगा। आप अन्य कक्षाओं के ट्रैकर वीडियो हमारे चैनल पर बनी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।